सर वर्तमान समय युद्ध विरतिर अवधि शेष होउची आउ मात्र 48 घंटा पर युद्ध विरतिर अवधि शेष हम एबे आपण कौन देखुचंती जे ये युद्ध बढ़िबो ना कमिबो याकु नै कौन संकेत आसुची? आज्ञा देखु वर्तमान माने सबु दर्शक को स्वागत करुच्ची किंतु एठी जड़े विश्लेषक हिसाब से मुझे कहबी जे आमे अतीत এই যে 15 দিন ধর ঘটনাক্রমକୁ যদি প্রবাহକୁ ଦେଖିବା তা ଆମେ କ୍ଲିୟରଲି ଅନୁଭବ କରିପାରିବା ଯେ ଆମେ ଯାହା ଯାହା କହୁଛେ ପରବର୍ତ୍ତୀ କାଳରେ ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ତାର ଅପୋଜିଟ୍ ଜିନିଷ ଗୋଟେ ଘଟି ଆସୁଛି ଏବଂ ଏଇଟା କେବଳ ଆମ ଭଳି ବିଶ୍ଳେଷକ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯେ ଗୋଟେ ସମସ୍ୟା ତା ନୁହେଁ। ଆମେ ଦେଖୁଛେ ଆମେରିକାର ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କର ଯୋଉ ଭଳି ଭାବରେ ବକ୍ତବ୍ୟ ଆସୁଛି ବକ୍ତବ୍ୟ ଯୋଉ ଭଳି ଭାବରେ ବଦଳୁଛି ଏବଂ ଯାହା ସେ ଆଜି କହୁଛନ୍ତି ଏବଂ କାଲି ସେ କଣ କରୁଛନ୍ତି ତା ଭିତରେ ଯେମିତି କୌଣସି ପ୍ରକାର ଭାରସାମ୍ୟ ରହୁନାହିଁ ସେଥିରୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେ ବିଷୟରେ କୌଣସି ଗୋଟେ ସଠିକ ଆକଳନ କରିବା ବର୍ତ୍ତମାନ ନିହାତି ଅସୁବିଧା। ଆମେ ଗଲା ଦେଖୁଥିଲେ ଗଲା ସପ୍ତାହରେ 7 ରୁ 8 तारीख भितर जितेबाला युद्धर मियाद सरी आसला डोनाल्ड ट्रम्प तरफ गोटे चरम चेतावनी शुणा जाइए आज राति सुधा माने सकाळ समय भारतीय समय सकाळ 5:30 सुधा जदि ईरान जदि राजी न हुए हरमुज को न खोले ताहले समग्र गोटे महान सभ्यता को शेष कर दिया सबकि बंद कर दिया कौन प्रकार से दिन राति 1 घंटा पूर्व अति नाटकीय भाव में घोषणा करागला जे वर्तमान ईरान राजी है हरमुज बर्तमान पूरा खोली वर्तमान गोटे शांति चुक्ति हबार अच्छी देखिले जो 7 और 8 तारीख पर पुणी बोध हुए नेक्स्ट सप्ताह 13 14 तारीख 15 तारीख एक्जाक्ट तारीख मोर मन पड़ुनी बर्तमान आप एडिट कला बेले रखी अमेरिका देखिले पाकिस्तान रे आमर शांति प्रस्ताव है असीम मुनीर और शाहबाज शरीफ बड़ भूमिका समग्र विश्व में पाकिस्तान निजक गेंडीम पिटार लगे आम हूँ महान शांतिदूत आमर दौत्य बर्तमान उभय पक्ष बर्तमान एकाठी बसती किंतु प्रकृति दीर्घ 21 घंटार आलोचना है कौन निष्कर्ष बाहर समस्त विश्व देखला सकाल जेडी भैंस सकाल सकाल चलीगले परवर्ती काल ईरान प्रतिनिधि दल बाहर गले से कहले बर्तमान आम भर कौन हो पारानी तार मुख्य कारण है अमेरिकार जो अतिमात्रा नछड़ भंदा व्यवहार और डिमांड अतिमात्रा अनरियलिस्टिक आउ अतिमात्रा एक्जागरेटेड तेणु से अवस्था ईरान एभली अपमानजनक शर्त को मानवा प्रस्तुत शांति वार्ता जो आलोचना होता ये पीस टॉक विफल हवा पछरे प्रकृति में भूल कार रहिला आमे जदि भूल वर्तमान खोजा चेष्टा करवा आज्ञा देखु भूल खोजार समय वर्तमान चलीगला माने महाभारत युद्ध जमी मुझे प्रथम राति युद्ध है जोटा कि नियम विरुद्ध में अभिमन्यु को मारी दिगला जोटा कि नियम विरुद्ध में आप देखिए पांडव तरफ कर्म तरफ उभय पक्ष नियम भंगा चलला अर्थात आम देखिले परवर्ती काल जो भाव में निरस्त्र को मारी दिगला जो भाव में द्रोण को मारिबा पूर्व अस्त्र छाड़ा पूर्व युधिष्ठिर गोटे कहले नरेवा कुंजरी मिछ कहले आम देखिले द्रोण अस्त्र शस्त्र छाड़ी ध्यान बसवा अवस्था शिरच्छेद कला दृष्टद्युम्न आम एभली देखिले सात्यकी भूरिश्रवा तार हाथ को काटी दिगला आम देखिले गदा युद्धर सब नियम एगेन्स्ट जाकर भीम और दुर्योधन को प्रहार कला आम या देखिले द्रोण कर्ण जितेबाला युद्ध में चक माटी भितर पशि जाइए निरस्त्र थे से अर्जुन सर मारिक मुंड शिरच्छेद कले माने मोर कहबार कथा आप नियम देखिबार कौन आवश्यकता नहीं कारण नियम उभय भांगी चली ईरान भांगुची अमेरिका भांगुची तेज प्रथम किए भांगिला और ये युद्ध किए आरंभ कला जदि आप कहे ताले मु आपको आज 2.5 वर्ष तलू नहीं ये जो इस्राएल हमास जोटा कि समग्र कलहर मंजी से आरंभ कर किए जितेबाला ईरान और हमास भितर इस्राएल और हमास भितर एक प्रकार शांति संभावना रही उभय शांति सहावस्थान करते से अवस्था हमास जो अक्टोबर 7 तारीख 2023 मसीह जो भाव में बर्बरचित आक्रमण कर 1200 इस्राएल को हत्या कला ताहा ही यही समग्र मिडिल ईस्ट क्राइसिस वर्तमान मूल कारण बोली मुझे तेणु से क्षेत्र में भूल किए करें कहे। अच्छा द्वितीय कथा यही जो ईरान वर्तमान आणविक अस्त्र तैयारी करुला इंटेलिजेंस इनपुट अनुसार से 60 भाग एनरिच कर सारी 60 भाग एनरिच कर सारा मात्र 4 सप्ताह 6 सप्ताह 2 मास भितर से आटम बम तैयारी कर पारि आटम बम ईरान तैयारी कर अर्थ निश्चित भाव में इस्राएल को पकई था कारण ईरान रहा हूँ गोटे पॉलिसी जे दे डू नॉट recognize the existence of Israel देखो तो इस्राएल सहित कूटनैतिक संपर्क रखा न रखा गोटे भिन्न जिनस किंतु ईरान रहा गोटे पॉलिसी जे से माने इस्राएली मानकर पृथ्वी में रहिबार अधिकार अच्छी बोली मानती नहीं मैंने आप अनुमान करंतु यह कौ प्रकार घृणा एवं कौ प्रकार असूया को सूचित करुच्ची जे ईरान जार इस्राएल सहित कौन संपर्क नहीं परस्पर ठार प्राय 1200 किलोमीटर दूर किंतु ईरान है समग्र पृथ्वी एकमात्र देश जी कि कहे जे इस्राएली मानकर पृथ्वी में एक्जिस्ट करिवार अधिकार नहीं इस्राएल डजंट हैव ए राइट टू एक्जिस्ट ना एभली जो आभिमुख्य रोचंती सेठी इस्राएल आपन को बमिंग निश्चय करिवो
तेणु आप कहे बमिंग कले आम सिविलियन मैंने मरीगले सिविलियन मरीगले आप कहे वार क्राइम है प्रकृत दोष कह ए क्षेत्र में दोष खोजा बड़ कष्ट तेणु पुणी थे मुख्य प्रश्न को पलि आसवा आपंकर जो थिला बर्तमान आउ मात्र 2 दिन रही विरति बर्तमान भांगे जाऊँगी कौन हम देखो आपण जमी इंग्राजी कहुए योर गेस इज एज गुड एज माइन मुझे समभाव हतचकित एक्चुअली हम कौन कारण जो भाई भाव में उभय नछड़ बंदा आखि जो नौ जो भाई भाव में उभय अनमनीय और निज पक्षर कौन प्रकार कोहल मनोभाव बा सामान्य फ्लेक्सिबिलिटी जिते देखा से अवस्था आम क्या कौन आशा करवा डोनाल्ड ट्रंप जड़े संपूर्ण भाव में अहंभाव और उद्धत व्यक्ति और ईरान बर्तमान गोटे संपूर्ण भाव में मूढ़ माने मूर्खतापूर्ण आचरण कर शक्ति कहते जे आम निश्चित भाव प्रतिहत करूँ अर्थात तुम पार ना बल किंतु शेष पर्यंत कह आम ईरान सहित युद्ध करूँ जदि आप आत्महत्या करने चाहूँ मुझे कौन प्रकार सेंसिबल बिहेवियर आपंकर मुझे आशा करी जो आप अंततः कहे येस ये अवस्था मोर बर्तमान शक्ति ना मुझे बर्तमान संधि करने जाऊँगी मो निज तरफ नमनीय मनोभाव पोषण करी किंतु ईरान पाखे से ना निज तरफ अंतत नमनीयता देखा आउ ट्रंप तरफ आम देखा ट्रंप अतिमात्रा उद्धत एवं गर्वी मुख्य कथा है ट्रंप पाखे क्षमता अच्छी पाखे अधिक शक्तिशाली सी तेणु ट्रंप जब चाहिए बर्तमान बोमा पकड़े ईरान बर्तमान ता तरफ अंतत सामान्य माने मो कहि फ्लेक्सिबिलिटी देखले ईरान तरफ यथेष्ट भल हुआ एवं युद्ध को आम टाड़ी पारते किंतु जेहेतु उभय पक्ष बर्तमान फ्लेक्सिबिलिटी बा नमनीयता बा कोहल भाव पोषण करने को नाराज तेणु जार अधिक शक्ति से बर्तमान उपस्थित क्षेत्र में विजयी हम और हम या समग्र मानव समाज बहुत क्षति हम ए निरीह जनसाधारण अकथनीय जंत्रणा भोगे परवर्ती काल में आम कहीपर वार क्राइम है सिविलियन मान को मार दिगला ईरान समग्र पावर सप्लाई बिजुली शक्ति को काटी दिगला पानी सप्लाई बंद होगा किंतु आपण जब कहे हूँ तो सत हो पारे किंतु से दायी हम ईरान कारण ईरान बर्तमान संधि अनुसार शर्त अनुसार हरमुज प्रणाली को निज कंट्रोल में रखा चाहूँगी ईरान कहूँ अमेरिका कहीं बर्तमान हरमुज प्रणाली को ब्लॉकेड करी अमेरिका कहूँ ब्लॉकेड आम करनौ आम ब्लॉकेड करूँ बिकज तुम मैंने कंट्रोल करी तुम मैंने कंट्रोल न करत ताहले आम ब्लॉकेड करूँ ना तेणु ये जो वाद प्रतिवादर ये बड़ धरण जो एस्कालेशन से कहीं जड़े हेले अंत निज दाबी टिके ओहरिले एडे बड़ समस्या एक्जाक्टली सर मुझे सही कथा कहूँ जिते युद्ध विरति चली एभली गोटे समय अमेरिका ईरान रो शिप को कब्जा करवा एवं आक्रमण करवा गुली करवा याकू आपण किभली देखुचंती तो एठी अमेरिका चिटिंग करूनी आज्ञा अमेरिका चिटिंग कर अवस्था ईरान भारतीय जहाज को अटाक करवा आपण किभली देखुचंती जदि मुझे प्रश्न करी ताले तार उत्तर आपण कौन देबे आपण पाखे संभवतः कौन उत्तर ना माने मोर कहिवार कथा हला जे एटा गोटे वार जोन रे एभली जिनिस लागी रही थाए जो पर्यंत ईरान कहूथिबो जे आमे हरमुज प्रणाली को कंट्रोल करिवु सेही पर्यंत अमेरिका कहूथिबो आमे मतलब ब्लॉकेड करिवु आउ एभली अवस्था ईरान अन्य देशर जहाज को मध्य गुली करूची आम भारतीय जहाज को मध्य सेतारे गुली करिछि तेणु एभली अवस्था मु बुझी पारुनी जे ईरान भी कौन चाहूची व्हाट डू ईरान वांट अमेरिका चाहूची ईरान को हरैबा एटा आमे जानिछे किंतु ईरान कौन चाहूची बर्तमान कहीं तार उत्तर दे पार अवस्था ना खुद ईरानी मान को जना ना से युद्ध कौन चाहते ईरान ये युद्ध लड़ुची केवल गोटे इगो साटिस्फाई करने गोटे प्रतिशोधात्मक युद्ध लड़ुची कि एक्जाक्टली ईरान नेता मान धर्मांध नेता मैंने केवल गोटे इगो को साटिस्फाई करने को लड़ुं इनफैक्ट मुझे कहि उभय केवल इगो पर लड़ुं डोनाल्ड ट्रंप अर्थ लालसा रही से जड़े लोभी व्यक्ति कारण व्यवसायी सी तेणु सी चाहते युद्ध में विजय लाभ तो हम ता बाद ईरान कौन प्रकार आर्थिक फायदा अर्थात तैल उपर कंट्रोल करेंगे जोड़िए लक्ष्य रही कि ईरान किसी लक्ष्य ना ईरान लक्ष्य हूँ आम हूँ वी आर द इस्लामिस्ट एंड आम शेष पर्यंत लड़ू माने आमे मुंड कटि जाऊ पछे आमे मुंड लुआइबु नाही तेणु से आत्महत्या करने क्षति नहीं से मो मते ईरानवासी आफ्टर लाइफ रे विश्वास करती से मत युद्ध लड़िक गले से स्वर्ग को ही जीवे तेणु वर्तमान अवस्था से लड़वा ये गोटे कौन विश्वास अच्छी ईरान रे एमती गोटे विश्वास अच्छी आम युद्ध लड़ी गले आम मोक्ष प्राप्ति करूँ से गोटे विश्वास अच्छी प्रकृत में ईरान में नुहे एंटायर इस्लामिक वर्ल्ड से विश्वास करे जो जिहाद बोली कहुची जिहादर अर्थ ही से कारण से कुरान अनुसार जो मैंने तार कुरान जो आदर्श उपर जो मैंने गाइडेड से मैंने विश्वास करते जे काफेर मान सहित जदि लड़ा जाए और लड़े जदि आप मृत्यु है आप स्वर्ग निश्चय और आप इटरनाली कि 72 हुर आपण पाखे रे आप सब प्रकार लग्जरी मान जहाँ कहते बेलासमय और आनंदर जीवन उपलब्ध माने आपंकर उपलब्धि हम जदि आप युद्ध में मृत्युवरण करती पर्टिकुलारली धर्म युद्ध
ତେଣୁ ଇରାନ ପାଇଁ ବା ସମଗ୍ର ଇସଲାମିକ ୱାର୍ଲଡ ପାଇଁ ଯୁଦ୍ଧ ଲଢିବାଟା ହେଲା ଏକ ଧର୍ମଜିତ ଏବଂ ସେଇଥିପାଇଁ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯେ ଆତ୍ମଘାତୀ ହମଲା ହଉଛି ମାନେ ଯୋଉଠିକି ସେମାନେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବା ପଛରେ ଏକମାତ୍ର କାରଣ ହେଲା ଯେ ଏଇ ଜନ୍ମରେ ସେମାନେ କଣ ପାଇଲେ ତା ବିଶେଷ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ନୁହେଁ ବରଂ ମରିସାରିବା ପରେ ଯୋଉ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଜନ୍ମ ତାଙ୍କର ହବ ସେଠି ସେମାନେ କେମିତି ଇଟର୍ନାଲ ଚିର ଅମର ରହିବେ ଏବଂ ଜୀବନର ସବୁ ପ୍ରକାର ଉପଭୋଗର ସାମଗ୍ରୀ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ରହିବ ସେଇଟା ହିଁ ତାଙ୍କର ବଡ କାମ୍ୟ ତେଣୁ ଯୋଉମାନେ ଏଭଳି ଏକ ଆଦର୍ଶରେ ଉଦ୍ବୁଦ୍ଧ ସେମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆପଣ କୌଣସି ପ୍ରକାର ସେନ୍ସିବଲ ଆପଣ କୌଣସି ପ୍ରକାର ବିବେକାନୁମୋଦିତ ଉପଦେଶ ସେମାନଙ୍କ କାନରେ ପଡିବ ନାହିଁ ଅର୍ଥାତ୍ ସେମାନେ ତାଙ୍କଠୁ ଯଥେଷ୍ଟ ବଳବାନ ଶକ୍ତି ସହିତ ମଧ୍ୟ ଲଢିବେ ଏବଂ ଲଢିକିରି ମରିବାରେ ସେମାନଙ୍କର କୁଣ୍ଠା ନାହିଁ ବା ଆପତ୍ତି ନାହିଁ କାରଣ ସେମାନେ ଭାବନ୍ତି ଯେ ମରିଯିବା ପରେ ହିଁ ତାଙ୍କ ଜୀବନର ପ୍ରକୃତ ନିହାତି ସେମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ରୂଢିବାଦୀ ଚିନ୍ତାଧାରା ରହିଛି ଆପଣ ଯାହା କହୁଥିଲେ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଶେଷ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବି ଯେତେବେଳେ ସାରା ବିଶ୍ୱ ଏଇ ଯୁଦ୍ଧର ଶେଷ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲା ଯୁଦ୍ଧର ଅବସାନ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲା ଗୋଟେ କହିବାକୁ ଗଲେ ସାରା ବିଶ୍ୱ ଅପେକ୍ଷା କରିକି ଥିଲା ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ଯୁଦ୍ଧ ଶେଷ ହେଇଯିବ କିନ୍ତୁ ଏବେ ସେଭଳି ସ୍ଥିତି ଦେଖାଯାଉନି 48 ଘଣ୍ଟାର ମୁଲତବୀ ସରିବ ଯଦି ଯୁଦ୍ଧ ଲମ୍ବା ହେଲା ବିଶ୍ୱର କେତେ ବଡ କ୍ଷତି ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଶୁଣନ୍ତୁ ମୁଁ ତ ଜ୍ୟୋତିଷ ନୁହେଁ କିନ୍ତୁ କହିବି ଯୁଦ୍ଧ ଲମ୍ବା କେବେ ବି ହବନି କାରଣ ଯାହା ବି ହଉନା କାହିଁକି ଯଦି ଇରାନ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେରିକା କଥା ନ ଶୁଣେ ତାହେଲେ ଆମେରିକା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କ୍ରିଟିକାଲ ଏରିଆକୁ ବମିଂ କରିବ ଅର୍ଥାତ୍ କେତେକ ପାୱାର ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଏବଂ କେତେକ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଏବଂ ଅତି ଶୀଘ୍ର ଇରାନର ଯାହା କିଛି ବଚାକୁଚା ଶକ୍ତି ଅଛି ତାକୁ ମଧ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଯୋଉ କୁହାଯାଏ ପୁରା ସାଁପ କା ଯୋଉ ସର है उसको कुचल देगा इट विल टोटली ट्रैम्पल अपॉन द हेड ऑफ द स्नेक ଏବଂ ଇରାନର ଯାହା କିଛି ଶକ୍ତି ଅଛି ତାହା ମଧ୍ୟ ନିଃଶେଷ ହେଇଯିବ ଏବଂ ଜନସାଧାରଣ ବହୁତ କଷ୍ଟ ପାଇବେ ଏବଂ ଇରାନ ଶେଷରେ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହବ କିନ୍ତୁ ଏଇଟା କେବେ ହେଲେ ଭଲ ହବନି କାରଣ ଏଇଟା ଯୁଦ୍ଧର ପରମାନେଣ୍ଟ ସଲ୍ୟୁସନ ନୁହେଁ କାରଣ ସେଇ ଇରାନ ପୁଣି ଥରେ ଯୋଉ ପ୍ରକାର ଘୃଣା ଆଉ ଅସୁଭାବ ସହିତ ରହିବ ସେଟା ପରବର୍ତ୍ତୀ କାଳରେ ପୁଣି ଗୋଟେ ଯୁଦ୍ଧକୁ ମଧ୍ୟ ମାନେ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇପାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ କହିବି ଯୁଦ୍ଧ ବେଶୀ ସମୟ ଲାଗିବାର ନାହିଁ କୌଣସି ନା କୌଣସି ପ୍ରକାର ଇରାନ ତରଫରୁ କିଛି ନା କିଛି ସଦ୍ବୁଦ୍ଧି ଉଦୟ ହବ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଖ୍ୟ ସମସ୍ୟା ହେଇଛି ତାଙ୍କର IRGC କିଛି ମାତ୍ରାରେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରୁଛି ଏବଂ କିଛି ମାତ୍ରାରେ ତାଙ୍କର ପେଜେସ୍କିଆନ ଆଉ ତାଙ୍କର ଯେ ପଲିଟିକାଲ ଲିଡରସିପ ତାଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ ପଲିଟିକାଲ ଲିଡରସିପ ଏବଂ ତାଙ୍କର ମିଲିଟାରୀ ଲିଡରସିପ ତା ଭିତରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଟିକେ ମତଦ୍ୱୈଧ ରହିଛି ଏବଂ ଇରାନରେ ଖାମେନି ମରିଯିବା ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଖାମେନିଙ୍କର ପୁଅ ସେ ବଞ୍ଚିଛନ୍ତି ବା ମରିଛନ୍ତି ଯାହା ବି ହେଇଥାଉ ନା କାହିଁକି ପବ୍ଲିକ ଆପିୟରାନ୍ସ ତାଙ୍କର ନାହିଁ ଏହା ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଉଛି ସେ ବହୁତ ହୁଏ ବଞ୍ଚି ନାହାନ୍ତି ତେଣୁ ଏଭଳି ଅବସ୍ଥାରେ ତାଙ୍କ ନାଁ ନେଇକରି ବର୍ତ୍ତମାନ IRGC ବର୍ତ୍ତମାନ ଇରାନକୁ ଶାସନ କରିବାର ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ତେଣୁ ତାଙ୍କର ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଏବଂ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ ମାନେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ତାଙ୍କର ଯୋଉ ପେଜେସ୍କିଆନ ଆଉ ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ ଆରଗାଚି ଆଉ ତେଣୁ ସେମାନେ ଯୋଉ ପ୍ରକାର ଆସିକିରି ପାକିସ୍ତାନରେ ଯୋଉ ପ୍ରକାର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦଉଛନ୍ତି ତାହା ଇରାନ ଗଲା ପରେ ତାଙ୍କର IRGC ତା କଥାକୁ ତାଙ୍କୁ ଅନର କରୁନାହିଁ ଅର୍ଥାତ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଉଭୟଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ପାୱାର ଷ୍ଟ୍ରଗଲ ରହିଛି ଏବଂ ଇରାନର ସେଣ୍ଟ୍ରାଲାଇଜ କମାଣ୍ଡ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚରରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବଡ ଧରଣର ଫାଟ ରହିଛି ତେଣୁ ଆଗକୁ ଆମେ ଦେଖିବା ହୁଏତ ଇରାନରେ ଯୋଉ ଶାସନ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଶାସନ ଏବଂ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କାହା ହାତରେ ରହିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଭଲ ଭାବରେ ଜଣା ପଡୁନାହିଁ ଏଇଟା ଆସନ୍ତା କିଛି ଦିନ ଭିତରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ହେଇଯିବ ଏବଂ ତାପରେ ଆମେ ଜାଣିବା ଯେ ଇରାନରେ ସତ୍ତା ପରିବର୍ତ୍ତନ ଯେମିତି ଆମେରିକା ଚାହୁଁଥିଲା ସେମିତି ହୁଏତ ନ ହେଇପାରେ କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ବଡ ଧରଣର ଶାସନରେ ଚଳନ ମାନେ ଯୋଉ ପରିବର୍ତ୍ତନ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆସିବ କାରଣ କିଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ଶାସନ କରୁଛି ଏଇଟା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ହବ ହୁଏତ ଆମେରିକାର ମନୋନୀତ ବା ଆମେରିକା ଚାହୁଁଥିବା ଭଳିଆ ଶାସନ ନ ଆସିପାରେ କିନ୍ତୁ ଇରାନରେ ଏଇ ଖାମେନି ଏବଂ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଧର୍ମକୁ ଧରି ବସିଥିବା ଯୋଉ ଧର୍ମାନ୍ଧ ମୌଳିକବାଦୀ ଯୋଉ ଶାସନ କରୁଥିଲେ ତାଙ୍କ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କିଛିଟା ଡାଇଲ୍ୟୁଟ ସେଥିରେ ହବାର ବହୁତ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ତେବେ ଆଗକୁ ଦେଖିବା ବହୁତ କିଛି ଶଙ୍କା ଏବଂ ସମ୍ଭାବନା ଭିତରେ ଦେଇକରି ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗତି କରୁଛେ ତେଣୁ ଆଗକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅବସ୍ଥାରେ କିଛି ଗୋଟେ ନିର୍ଣ୍ଣୟାତ୍ମକ ଭବିଷ୍ୟତବାଣୀ କରିବାଟା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୋ ମତରେ ଠିକ ହବ ନାହିଁ ঠিক আছে ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ସାର୍ ଆପଣ ଯେଉଁ ସୂଚନା ଦଉଥିଲେ କି ଆମେ ବି ଆଶା କରିବା ବହୁତ ଶୀଘ୍ର এই যুদ্ধ লম্বা নহি যুদ্ধ শেষ হଉ ଏହା ସାରା ବିଶ୍ୱ ଅପେକ୍ଷା କରିଛି ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ସାର୍